नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बात करूंगा। कुछ लोग शक्ल सूरत, कद काठी, इंग्लिश बोलने, इसी को पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। बट पर्सनैलिटी इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, एंड ऑलवेज रिमेंबर everything can be done with practice and following certain right principles in your life. So everyone can improve his or her personality by following certain common principles, I'll say, day to day routine. Number one, how one should present himself or herself. देखिए, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। हाइजीन। अगर आप हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को सही मायनों में फॉलो करते हैं, यू शुड टेक बाथ डेली, नॉट यूज डिओड्रेंट, बाथ डेली, wear neat and clean clothes. They may be pressed, they may not be pressed, as per your availability, but they should be neat and clean. Your hairs should be cut properly, nails should be cut properly, your boots or shoes should be polished, you should maintain a good oral hygiene. Bad breath no one likes. So by following very common hygienic principles, you can present yourself nicely. Now it is how your physical appearance, about your physical presentation. Now comes your mental level. नॉलेज की भूख अपने अंदर कभी खत्म मत होने दो। See, it is day-to-day routine. News you can see, you can read papers, you can read your course books, आध्यात्मिक किताबें, but try to gain the right knowledge every day. Make it a habit that you have to read some book daily. ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ऑलवेज रिमेंबर. थर्ड, योर पर्सनैलिटी ऑल्सो काउंट्स हाउ योर फ्रेंड्स आर. आपकी संगत कैसी है, इन विच सोसाइटी यू आर मूविंग. आप शराबी, कबाबी, जुआरी, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह की डेवलप होगी, आपकी हैबिट्स उसी तरह की डेवलप होंगी, और वो हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह की बना देंगी. सो ट्राई टू बी इन गुड कंपनी. फ्रेंड सर्कल हमेशा अच्छा रखो. पढ़े लिखे लोगों के साथ उठो बैठो. अपनी सोसाइटी की तरफ बहुत ध्यान दो. फोर्थ फैक्टर इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज आपके खाने पीने की आदतें. सी, ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेज फूड. कुदरत ने, ईश्वर ने हमारी बॉडी को वेजिटेरियन फूड के हिसाब से ही बनाया है, और हमें वेजिटेरियन फूड में हर तरह के प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल सब मिलते हैं. वैसे भी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन.
नॉन वेजिटेरियन फूड कहीं ना कहीं आप में एक हिंसक प्रवृत्ति को जन्म देता है जो किसी भी हिसाब से ह्यूमन नेचर को सूट नहीं करता। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आप कितने कर्मशील हैं। कर्मठ बनो, चरैवती चरैवती चरैवती, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए, सोसाइटी के लिए करने की कोशिश करते रहो। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारी उन्नति तो हो ही हो, समाज की भी, राष्ट्र की भी उन्नति हो। अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने पर विश्वास रखो। तांत्रिकों, ज्योतिषों के चक्कर में पड़कर अपने आप को नीचे मत गिराओ। डोंट ट्रैप इनटू देयर presentations. Have confidence in yourself. Yes, I can do it. I will do it. और उस रास्ते पर प्लानिंग के साथ अपने एम्स को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रॉस कॉन्स को सोचते हुए डिसीजंस लो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपने से बड़ों की राय करना कभी मत भूलो। तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे बड़े हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं, इसलिए कर्मशील बनो। भविष्य तुम्हारा तुम्हारे हाथ में होता है। ये कर्म प्रधान युग है। अच्छे कर्म करो, फल अच्छे मिलेंगे। फिर आता है संस्कार। जो हमारे बुजुर्गों ने या आपके बुजुर्ग या आपके बड़े आपको संस्कार देते हैं, उन्हें हमेशा याद रखो। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को पैर छूने से लेकर पहले नमस्ते तक करने में शर्म आती है। नहीं, धरती से जुड़े रहो। अपने संस्कारों को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने त्योहारों को मत भूलो। ये चीज़ें आपको ज़मीन से जोड़ती हैं, आपको समाज से जोड़ती हैं, आपको नम्रता सिखाती हैं, आपको बड़ों से आशीर्वाद दिलवाती हैं, और वही चीज़ें ज़िंदगी में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपके काम आती हैं। ये तो हो गया कि आदमी अपने अंदर या बच्चे अपने अंदर क्या चेंजेस लाएं तो उनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। फिर आता है हाउ टू इंटरैक्ट इन द सोसाइटी। समाज में आपका इंटरेक्शन कैसा हो। सी, इफ यू आर पोलाइट, इफ यू हैव ए स्माइलिंग फेस, हर आदमी आपसे बात करना पसंद करेगा, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। इसलिए नॉलेज रखो। स्पीक लेस, लिसन मोर। मेंटल स्टेटस, IQ, इस चीज़ को जजमेंट रखो सामने वाले के, उसके अकॉर्डिंगली उस लेवल पे, उस फ्रीक्वेंसी पे जाकर उससे इंटरेक्ट करो, सो दैट आप अपनी बात उसको बड़े अच्छे ढंग से समझा सको और उसकी बात समझ सको। सामने वाले की एज, सामने वाले के सेक्स,
उसका आपसे रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरेक्ट करो। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट माई फीलिंग इज कि अगर ये चीज़ों को फॉलो किया जाए तो हम अपनी पर्सनैलिटी किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।